एनएलपी का पीक चल रहा है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ाना पड़ेगा ये सेंटेंस। आपका बच्चा आगे कहता ठीक है ना, आई एम कंफ्यूज दैट, ठीक है ना, उस टाइम आप क्या बोलेंगे उसको? नो यू आर नॉट कंफ्यूज्ड। एक बात बताऊं मैं आपको, यहीं रोकते हुए छोटी सी चीज बताता हूं। मान लेते हैं आपका बच्चा है और आप एक टीचर है या एक प्रिंसिपल है या एक माँ है या एक फादर है, और आपका बच्चा है दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, और वो आके आपसे कहता है आई कांट लर्न मैथमेटिक्स। आपका बच्चा कहता है आई कांट लर्न मैथमेटिक्स, मुझसे मैथमेटिक्स नहीं होगा। आपका जवाब पता है क्या होगा? द वर्स्ट एवर आंसर इज गिवन बाय यू एंड मी। नहीं बेटा तुम कर लोगे, ये सबसे खतरनाक आंसर है। नो यू कैन डू इट, यू मस्ट अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल। आपके अंदर एक मोटिवेशनल स्पीकर जागेगा। मोटिवेशन के बारे में मैं एक ही वर्ड बोलता हूं, इफ यू मोटिवेट एन इडियट यू विल गेट अ मोटिवेटेड इडियट। अगर आप किसी बावले को मोटिवेट करेंगे, इफ यू आर मोटिवेटिंग अ मर्डरर यू विल गेट अ मोटिवेटेड मर्डरर। अब वो हफ्ते में 2 सुपारी फालतू लेगा। तो जब आपका बच्चा ये कहता है आई कांट लर्न मैथमेटिक्स, और आपका उसका एकदम से जवाब आता है नहीं बेटा यू कैन लर्न इट, मेहनत किया करो, यू कैन लर्न इट, मेहनत किया करो। डू यू नो आपने इस बच्चे के साथ कितनी बड़ी गलती करी है? आप कहेंगे इसके अलावा और क्या बोलेंगे, हम तो यही बोल रहे हैं। एक बात का जवाब दीजिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, पेरेंटिंग का एक बहुत खास टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं। आपके बच्चे की इनर रियलिटी है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, उसका ये बिलीफ है, उसकी उसकी ये इनर रियलिटी है, यस और नो? अंगूठा करें यहां। साफ सी बात है, उसके बच्चे ने, आपके बच्चे ने कहा मैं मम्मी मेरे से ये सवाल नहीं होगा, उसकी इनर रियलिटी है यस। आपकी इनर रियलिटी के तू कर लेगा। ये बताइए कि आपके बच्चे की इनर रियलिटी और आपकी इनर रियलिटी दोनों मैच कर रही है या मिसमैच कर रही है? मिसमैच कर रही है ना, यस और नो? एंड इमीडिएटली कॉन्शियसली बच्चा कहेगा ओके मामा थैंक यू, लेकिन अनकॉन्शियस एक चीज जान चुका है, 86 बिलियन सेल जान चुकी है कि दिस पर्सन इज माई मिसमैचर, और हम कभी भी मिसमैचर को लाइक नहीं करते। और 12 साल के बाद वो आपकी हर बात पे एक ही बात कहेगा आई नो डोंट टेल मी। आप कहेंगे बेटा बाहर मत जाओगे, व्हाई नॉट? वो करेगा जो भी आप कहेंगे उसका उल्टा करेगा, क्योंकि ये बात आपने उसके दिमाग में डाली थी उस दिन, जिस दिन आपने उसकी रियलिटी को एक्नॉलेज नहीं किया था, बल्कि अपनी रियलिटी उसके ऊपर थोपी थी, और वो भी उल्टी थोपी थी, सीधी नहीं थोपी थी। और यही आप अपने रिश्तों में भी करते हैं। बच्चे को क्या कहना है ये मैं आपको बताऊंगा, फिर बच्चे से क्या बोलना था ये मैं आपको मेटा मॉडल में पढ़ाऊंगा। याद रखिएगा, जैसे ही आप किसी की भी रियलिटी को एकदम से मिसमैच करेंगे, यू आर द सबकॉन्शियस एनिमी, चाहे आप उसके बाप ही क्यों ना है। एंड इट इज वन ऑफ द रीजंस द मोस्ट ऑफ द फैमिलीज डोंट हैव गुड रिलेशनशिप विद देयर चिल्ड्रन, बिकॉज वो सारे के सारे पढ़े लिखे हैं माँ बाप, और वो ये मानते हैं कि जो भी वो बोलेंगे अपने फादर बच्चों को वो सही बोलेंगे। एक भी सेंटेंस कई बार सही नहीं बोला जाता, और फिर मेरे साथ कई बार चिल्लाते हैं पेरेंट्स आके, मैं इसका बाप हूं, जोर से चिल्लाता है। मन का सर इसे बोल, जोर से बोलकर जस्टिफाई क्यों कर रहे हो? आराम से भी बोल सकते हो, बिकॉज आपने गड़बड़ तो कर दी है। फिर क्या बोलना था? मैं यही तो कह रहा हूं, कई बार शादी कर ली, शादी करते ही आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। अगली सुबह जब आपके दुल्हन को लेके चलते हो 5 बजे तारों की छांव में, उस समय आपकी आइडेंटिटी क्या होती है? यू आर ए हस्बैंड नाउ। ऐसा रात को आपने कौन सी ट्रेनिंग ली कि कल तक आप एक जनरल आदमी थे, आज आप हस्बैंड हो गए? कौन सी ट्रेनिंग ली? सिवाय एक घोड़ी, वो भी किराए की थी, उस पर बैठना सीखा था, वो तुम्हें भी बैठाया गया था, मुझे पता।
2-3 लोग इधर से सरकाते हैं आपको, 2-3 उधर उसका आपका पैर उसमें घुसाते हैं, ठीक है ना। ये आपका पहला काम था। और दूसरा वो सिंदूर में मांग में डालना, वो पंडित जी आपका हाथ लगा के करवा देते हैं। इसके अलावा आपने कौन सी क्वालिफिकेशन की कि भाई आप हस्बैंड होकर कोई नई चीज जान गए? बताओ। नहीं जाने ना, मजाक की बात है, पर बात सच है ना, यस और नो। और अगली सुबह से एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता बताएगा। अब आपके यहाँ 10-11 महीने में, 1 साल में एक बेबी आ जाएगा। उस दिन आपकी एक आइडेंटिटी और बन जाएगी। नाउ यू आर ए फादर। तुमने ऐसा क्या करा भाई? इन 12 महीनों में, 9 महीनों में, 10 महीनों में ऐसा क्या करा कि तुमने फादर की आइडेंटिटी को क्वालिफाई किया? कुछ भी नहीं किया। अब ये एक अंधा 2 अंधों को रास्ता दिखाएगा। यही चल रहा है। याद रखिएगा, ये अपने आप में एक आर्ट है। वो क्या बोलना है वो संडे को मैं बताऊंगा, चिंता ना करें। लेकिन मैंने आज आपको प्रूव करवा दिया कि हम स्कूल्स में और ड्राइंग रूम में, 2 ही जगह बच्चे के माइंड के मिसमैचर पाए जाते हैं। एक ड्राइंग रूम में और एक क्लासरूम में। बुरा मत मानिएगा, आप में से कोई टीचर भी हो सकता है, पेरेंट तो सभी होंगे। और वहां से हमारे बच्चों की आइडेंटिटी, बेटा पानी तुमने गिराया, यू आर नॉट ए गुड बॉय। पानी नहीं गिराओगे तो यू आर ए गुड बॉय। यानी कि इस रिवार्ड के लिए वो गुड बॉय है, छोटा सा रिवार्ड बना दिया। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी लाइफ को सिर्फ 2 साल की उम्र तक जीते हैं। आज की सेंचुरी में आप अपनी उम्र को 2 साल तक जीते हैं। जब आपको कुछ भी आप करें, हर आदमी आपको प्यार करते हैं, इट इज योर वर्ल्ड। और 2.5 साल की उम्र में आपको एक ड्रेस पहनाकर स्कूल में बैठा कर दिया जाता है। फिर आपसे कहा जाता है, बेटा ये ऐसे लिखा, ये आपने अच्छा नहीं लिखा ना, यू विल नॉट गेट द स्टार। ध्यान से सुनेगा जो मैं एक एक बात को कह रहा हूं। उसके बाद आपके माइंड को पता चलता है कि हाउ टू गेट द स्टार, हाउ टू गेट द क्लैप, हाउ टू गेट द टॉफी फ्रॉम द टीचर और पेरेंट। एंड उसके बाद उस बच्चे का माइंड सिर्फ एक चीज के लिए काम करता है। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ रिवार्ड को लेने के लिए और पनिशमेंट को बचने के लिए। अब वो 3 साल का बच्चा, उसे पता हो जाता है कि रिवार्ड कैसे मिलेगा और पनिशमेंट कैसे अवॉइड करा जाएगा। मुझे ये चीज चाहिए तो कितनी जोर से रोना पड़ेगा, कैसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा, और ये अगर मेरे से गलती होगी तो मुझे झूठ कैसे बोलना है, नहीं तो पिटाई होगी। और आपका बिहेवियर, आपकी आइडेंटिटी सिर्फ एक चीज से बनती है, वो है इड एंटिटी। आइडेंटिटी की को 2 वर्ड में तोड़ दो, आइड एंड इड। आईडी और एंटिटी, इन दोनों को अलग करके देखो। इड मीन्स होता है चाइल्डहुड, एंटिटी मीन्स होती है यूनिट। आज आप जिस व्यक्तित्व को जी रहे हो, ये बचपन में बनकर आ चुका है। आज मैं इसे थोड़ा बहुत बदलूंगा। जो बचपन में आपके पास इड एंटिटी थी, 2 साल के बाद वो सिर्फ मैनिपुलेटेड आइडेंटिटी में जी रहे हैं, जिसे आप ईगो कहते हैं। ये ईगो या ये फॉल्स आइडेंटिटी, ये 2 साल तक आपकी ऑथेंटिक पर्सनालिटी थी। आप कुछ भी खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लोग आपको लाइक कर रहे हैं। उस समय आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते थे, पर उस समय अकल नहीं थी। और उसके बाद आपकी जो एंटिटी है, वो चाइल्डहुड के पनिशमेंट और रिवार्ड से बनी है। किस चीज से बनी है? रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो आप अपनी आइडेंटिटी को बहुत पहले छोड़ चुके हैं। उसके बाद सिर्फ आपकी रिवार्ड एंड पनिशमेंट की आइडेंटिटी साथ चल रही है, और उस आइडेंटिटी को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पुरानी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं ढूंढ रही है आपको। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि आप बहुत करोड़पति बनकर भी खुश नहीं हैं, बिकॉज आप कुछ और हैं। आप करोड़पति से बिलोंग ही नहीं करते थे। वो तो आपने पैसा कमा लिया एक भीड़ में, फिर वहां आकर पहुंचे कि यहाँ पर भी मैं खाली हूं। और उसी खालीपन को दूर करने के लिए कभी आप मंदिर जाते हैं, कभी दोस्ती करते हैं, कभी शराब को पीते हैं कि ढूंढो कौन हूं मैं। याद रखिएगा, उस आदमी को वहां एक खालीपन है। उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा होता है, इस आइडेंटिटी को जीना लगता है। उसे पता है कि अब इस आइडेंटिटी में पनिशमेंट और रिवार्ड के अलावा सब लोग इसी से प्रभावित होंगे,
तो यहां से वो शो करता है, शो दिखावा करता है, देखो मेरी कार कितनी बड़ी, देखो मेरी बाइक कितनी बड़ी, देखो मेरा मोबाइल कितना बड़ा, देखो मेरे पास 5 गर्लफ्रेंड है, देखो मेरा बॉयफ्रेंड कितना स्मार्ट है। और वो सिर्फ दुनिया को डराने के लिए इन पोजेशन का सहारा लेता है। एक सेंटेंस जिसने मुझे बहुत देर गहराई तक हिलाया था जब मैं आइडेंटिटी पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, स्मॉलर द आइडेंटिटी बिगर द ज्वेलरी। जितनी छोटी आइडेंटिटी है उतनी बड़ी ज्वेलरी उसको चाहिए। और वो सिर्फ सब कुछ पोजेशन, पावर, पैसा डराने के लिए लेता है कि लोग मुझसे डरें, लोग मेरी तरफ देखें, जिसको हम सिग्निफिकेंस कहते हैं ह्यूमन नीड में। और मैं एक कहानी सुनाता हूं, फिर आपको आइडेंटिटी बदलने का तरीका बताऊंगा। अगर आप कैंसर पेशेंट से हेल्दी पेशेंट तक आना है तो इस आइडेंटिटी को अंदर से बदलिए, पहले इनसाइड आउट चेंज करेंगे। अगर आप गरीब से अमीर बनना चाहते हैं तो पहले आइडेंटिटी पर शिफ्ट लाइए। अगर आप डिप्रेस्ड से डिलाइटफुलनेस तक जाना चाहते हैं तो आइडेंटिटी में शिफ्ट लाइए। और इसको शिफ्ट देने के लिए ओनली आई कैन हेल्प यू। और अगर कोई और भी कर रहा है, मैं 100% कह सकता हूं, 120% रादर ही हैज लर्न फ्रॉम मी, बिकॉज ये मैंने सबसे पहले पढ़ा था कोरियन वॉर में, जब चाइनीज सोल्जर्स ने अमेरिकन सोल्जर्स को पकड़ा था, प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया था, और एक माइंड टेक्निक लगाई थी 3-4 सेंटेंस की, लॉजिकली, एंड दे यूज्ड टू चेंज देयर आइडेंटिटी। वही मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। Do the same thing with your children if you are a teacher. Change them in the very early age because they are coming from the distorted identity. मैं एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी ने मुझे बहुत हिलाया है। आज आप इसे समझेंगे तो आज उछल जाएंगे आप। ये कहानी एक कल्पना से भरी है, एक काल्पनिक कहानी है, इमेजिनरी। कंधे सीधे करके बैठो जरा। ये कहानी, एक इसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक आदमी है और एक है जो खेतों में, जंगल में, जिसे किसान कई बार बर्ड्स को, तोतों को या फिर पशुओं को डराने के लिए एक ऐसा एक घड़ा सा बना देता है, उसका काला मुंह कर देता है, एक ऐसे कपड़े पहनाकर एक पुतला बना देता है। उसे हम इंग्लिश में स्केयर क्रो कहते हैं, हमारे यहाँ पुतला बोला जाता है। वो ऐसे ही बना देते हैं ताकि चिड़िया खेत को नुकसान न करे, फसल को। और यहाँ से इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी संवाद है। और ये जो स्टोरी है, या ये जो ड्रामा है, ये खलील जिब्रान का लिखा हुआ है, जो 20th सेंचुरी के बहुत बड़े फिलोसोफर हुए। 2 ही सेंटेंसेस में, और इसी में मुझे तो हिला दिया था, आप भी हिल जाएंगे। वो आदमी जा रहा है, उसे देखता है कि स्केयर क्रो है, वहां पर पुतला बना खड़ा है। वो आदमी रुकता है और पुतले से बोलता है, तुम कौन हो? तो पुतला जवाब देता है, मैं स्केयर क्रो हूं। आदमी पूछता है, तुम क्या करते हो यहां? पुतला बोलता है, मैं लोगों को डराता हूं। अगली 2 लाइन में दिल पर लगेगी आपको ये। तुम यहां क्या करते हो? मैं तो लोगों को डराता हूं। आदमी कहता है, यही मैं करना चाहता हूं, मैं भी इस दुनिया को डराना चाहता हूं। पुतला कहता है, तुम ये नहीं कर सकते। आदमी कहता है, क्यों नहीं कर सकता? और लास्ट लाइन सुनिएगा, पुतला कहता है, उसके लिए अंदर से खोखला होना पड़ता है। सिर्फ खोखला ही आदमी दूसरे को डरा सकता है, क्योंकि वहां पर उसकी सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज नहीं है। बस यहीं पर अंत है इस कहानी का। इतनी सी कहानी है, बट इट shook me when I was suffering a lot and I said, my God, ये तो मेरी कहानी है। याद रखिएगा, अधिकांश लोग आपको डराते मिलेंगे, पावर से, पैसे से, पोजीशन से, अपनी इवन अपनी नॉलेज से। इसीलिए मैंने कहा था ना कि मुझे गुरु मत कहना, क्योंकि जिस दिन मुझे इसका भ्रम हो गया, when I am talking to you, I got 2 people
ठीक है ना? One from Saudi Arabia, he is asking me to come, and one I am receiving a message from Africa, and he said, I will bring you to the Africa and I will make you popular because I have never listened a person like you. I understand Hindi and I understood you. I said बस इतना ही काफी है सर, मिल लीजिएगा. देखो, the moment आपने मुझे इसका घमंड दिलवा दिया, मेरे अंदर खोखलापन आ जाएगा. मुझे अपने उसी गांव की मिट्टी से रहने दो, तभी मैं किताब लेकर पढ़ लूंगा. जिस दिन पता चल गया मैं तो बाबा बन गया, गड़बड़ हो जाएगी. याद रखिएगा, अब इस आइडेंटिटी को कैसे बदलें. ठीक है ना? अगर आप ये कहते हैं आई एम ए माइग्रेन पेशेंट, आई एम ए डायबिटिक पेशेंट, आई एम ए लर्निंग डिसेबल्ड, आई एम डिप्रेस्ड, तो याद रखिएगा ये बहुत खतरनाक आइडेंटिटी है. आई एम के बाद में कोई भी नेगेटिव शब्द आप नहीं बोलेंगे. इसे आप ब्रैकेट में लिख लो और लिख लीजिएगा अ मैसेज फ्रॉम अ फ्रेंड. दिस टाइम राम वर्मा मंत्र लिखिएगा, ना भी लिखोगे चलेगा, बट मैसेज फ्रॉम अ फ्रेंड कि आप कभी भी आई एम के बाद में नेगेटिव आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, बिकॉज इट विल बिकम योर रियलिटी. अभी मैं वैल्यूज के ऊपर भी आऊंगा, इसलिए आपको तीन ही जगह समझना है. वैल्यूज, आइडेंटिटी एंड बिलीफ. इन्हें गाइड करेगा कौन? ऊपर वाला पार्ट. ऊपर वाला पार्ट बताएगा कि फिर आपकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए. बदलनी पहले सिखाऊंगा, बाद में आप कर लीजिएगा. फिर आपकी वैल्यूज के बारे में बताऊंगा, ये क्या है. वैल्यू हायरार्की तो बहुत डीप सेंटेंस वो है. वैल्यू हायरार्की तो मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, निकालना किसी भी आदमी के. अगर आपने उस वैल्यू हायरार्की को निकालना सीख लिया तो आप किसी भी आदमी को लाइए, उसे बता दीजिएगा सर मैं आपकी 10 मिनट सवाल पूछूंगा, 10 मिनट में बता दूंगा कि आप आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आप कर कुछ रहे हैं, वैल्यू इंपॉर्टेंट कुछ और है. लेकिन यहाँ पर वो वैल्यू हायरार्की एनएलपी में नहीं आती, उसे मैं किसी दूसरे कोर्स में कभी आपको सिखाऊंगा. I'll be bringing it in my longevity mastermind. इसे 5 घंटे 6 घंटे लगते हैं. That I will put there. Let us start how to change identity. ये यही रहेगा. मैं ये थोड़ा मिटा देता हूं यहां से, ये मिटा देता हूं. नया पेपर खोलिए और मैं ऐसा बताऊंगा कि इसे कोई भी कर लेगा. ये नहीं समझिएगा कि इसके लिए आपको बहुत बड़ा काउंसलर होना पड़ेगा. अगर आपकी आइडेंटिटी अच्छी नहीं है तो याद रखिएगा फिर आप कभी भी कुछ भी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. याद रखिएगा. ये कहानी छोटी सी, हर बार मैं इसी का एग्जाम्पल देता हूँ, कई एग्जाम्पल है, और जब मैं पढ़ाता हूँ यही याद आ जाता है, बिकॉज ये मेरी कॉलोनी का ही है. आई मेट लेडी हियर विद हर हस्बैंड कुछ साल पहले इन ए योगा क्लास, एंड शी सेड राम सर आपके बारे में से मैंने पढ़ा है, सुना भी है, कैन यू हेल्प मी. आई सेड बताइए मैम. और उसने एक सेंटेंस बोला, आई एम अस्थमेटिक. यानी कि मुझे दमा है. मैंने उनसे कहा कि नहीं तुम्हें दमा नहीं है, तो वो निकले नहीं सर मुझे आई एम अस्थमेटिक. मैंने कहा यू आर नॉट. ऐसे ही चलता रहा. फिर उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है. फिर उनके हस्बैंड ने भी कहा नहीं सर शी इज माई वाइफ, शी इज पूजा एंड शी इज अस्थमेटिक. आई सेड शी इज नॉट. तो उन्होंने कहा सर आप क्या कहना चाहते हैं. तो अब यहाँ से एक काउंसलिंग शुरू हुई है और नीचे तीसरी लाइन तक आते आते मैं आइडेंटिटी को चेंज करना सिखाऊंगा. तैयार रहिएगा. यहाँ पर आप फिर आपकी आइडेंटिटी को भी कोई भी आपने गलत ले रखी है, और ये मेरा आपको एनएलपी नहीं, ये गिफ्ट होगी. समझ लीजिए ये $1 मिलियन काउंसलिंग है आपकी. चेंज द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड, जिसको आप ये कह रहे लर्निंग डिसेबल्ड है वो. आई एम अस्थमेटिक. उसने कहा कि मैंने यहाँ पे एक सवाल पूछा, आर यू अस्थमेटिक. बस यही टेम्पलेट चलेगा हर जगह. और हैव यू गोट अस्थमा.
अस्थमा मीन्स दमा, क्वेश्चन मार्क, तो इसको अंडरलाइन कर लो। अगर मैं कहूं आई एम स्मोकर, तो आप क्या बोलेंगे यहां पर? आर यू अ स्मोकर और हैव यू गोट अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग? हैबिट ऑफ स्मोकिंग आ जाएगा। सर आई एम डायबिटिक, ओके। आर यू डायबिटिक और हैव यू गोट डायबिटीज? सर आई एम पुअर, सो आर यू पुअर और हैव यू गोट पॉवर्टी? सर आई एम कैंसर पेशेंट, आर यू ए कैंसर पेशेंट और हैव यू गोट द पैटर्न ऑफ कैंसर? तो जैसे ही मैंने उससे पूछा आर यू अस्थमेटिक और हैव यू गोट अस्थमा, उस लेडी ने एक जवाब दिया, सर बोथ आर सेम, एक ही तो बात है। और यहां पर सभी लोग ऐसे ही कहेंगे। जब एक बच्चे को मेरे पास लाया गया, कहा कि सर मुझे आई एम डिसलेक्सिक, मेरी स्पेलिंग ठीक नहीं होती, आई एम डिसलेक्सिक, तो मैंने उससे पूछा आर यू डिसलेक्सिक और हैव यू गोट द डिजीज ऑफ डिसलेक्सिया? तो उसने एकदम से ये कहा कि सर बोथ आर सेम। तो यहाँ पर मैंने उस लेडी से कहा कि आर यू अस्थमेटिक और हैव यू गोट अस्थमा? उसने कहा इट इज सेम। तो मैंने कहा ओके, आई हैव गोट अ कार, इट मीन्स आई एम ए कार। आई हैव गोट अ जैकेट, एम आई ए जैकेट? आई हैव गोट अ मोबाइल ऑल्सो, एम आई ए मोबाइल? अब मेरी बैटरी चार्ज करोगे? आई हैव गोट टमाटर ऑल्सो, तो मेरी चटनी बनेगी? वो हंसने लगी कि हाँ बस सर ये तो मतलब नहीं। तो उसने कहा कि सर ओके आई हैव गोट, तो मैंने लॉजिकली बता रहा हूँ लॉजिकली, तो मैंने कहा उसने कहा आई हैव गोट अस्थमा। देखिए मैं यहीं तक मैंने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अभी वो अस्थमा थी, अब वो अस्थमा उसके पास है, यानी कि मेरे पास बैग है पर मैं बैग नहीं हूं, मेरे पास कूड़ा है पर मैं कूड़ा नहीं हूं, मेरे पास कॉन्स्टिपेशन है पर मैं कॉन्स्टिपेशन नहीं हूं। डोंट यू थिंक द माइंड हैज ऑलरेडी डिटैच्ड? यस, इट इज कॉल्ड डिसोसिएशन। तो यू हैव गोट अस्थमा लिख दोगे यहाँ पर, तो इसमें साइन करवाया करते थे वो चाइनीज, तो मैंने कहा तुम साइन करो, लाओ जी कर देती है। तो फिर मैंने अगला सवाल करा, बिल्कुल यही टेम्पलेट रखना है आपको, यही लाइन रट लेना इनको। मैंने बोला ओके हैव यू गोट अस्थमा फॉर ऑल द टाइम और फॉर सम टाइम? क्या आपको ये अस्थमा हमेशा रहता है या कुछ समय के लिए रहता है? उसने कहा सर 2 साल से था, 2 साल पहले तो नहीं था, कल रहे ना रहे पता नहीं, तो मैं तो यही कहूंगी सम टाइम है। बट सर मैं, आप ये कहेंगे सर पर मैं तो मोटा हूं, फॉरएवर ही हो गया ना, यही तो गलती कर रहे। देयर वाज अ टाइम इन योर बॉडी व्हेन यू वर नॉट ओबीज, भले ही आप 3 साल के थे, ओबीज नहीं थे। तो इसका मतलब है फॉर सम टाइम है, राइट? हाँ जी। अब एक आदमी ने कहा सर आई एम स्मोकर, ऑल द टाइम ही तो हूँ ऑल स्मोकर। मैंने कहा एक सिगरेट को पीने में कितना टाइम लगता है? एक सिगरेट कितने कश मारते हो कि वो खत्म हो जाती है? उसने कहा 10 से 12। एक कश को मारने में कितने सेकंड लगते हैं? उसने कहा 5 सेकंड। इसका मतलब एक सिगरेट को पीने में कितना टाइम लगता है? 60 सेकंड। कितने मिनट हुए? 1 मिनट। कितने सिगरेट पीते हो? 20। तो यू आर स्मोकर ओनली फॉर 20 मिनट्स। यू आर स्मोकर फॉर 20 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक है ना? तो मैं, उस बच्चे ने कहा सर आई एम लर्निंग डिसेबल्ड। आई सर हैव यू गोट, आर यू लर्निंग डिसेबल्ड और हैव यू गोट लर्निंग डिसेबिलिटी? उसने कहा बोथ द सेम थिंग। तो मैंने यही कहा। फिर बच्चे ने कहा ओके सर आई हैव गोट लर्निंग डिसेबिलिटी। तो मैंने उससे कहा कि हैव यू गोट लर्निंग डिसेबिलिटी इन योर सब्जेक्ट्स, जो तुम पढ़ते हो, या
फॉर एवरीथिंग। उसने कहा सर मूवी में तो मैं एक सब कुछ बता देता हूँ, सब याद आ जाता है। किसी भी बच्चे से पूछ लेना, 3,000 फ्रेम की मूवी होती है एक, अप टू, वो सब बता देगा मुन्नी कहाँ बदनाम हुई है। लेकिन वो एक छोटा सा मैप याद नहीं करेगा। बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है, टीचिंग डिसेबल्ड टीचर्स है हमारे पास। बच्चे फिर वो 3,000 फ्रेम का कैसे याद कर रहा है वो मूवी को। एनीवे, सो हैव यू गॉट अस्थमा और फॉर ऑल द टाइम? उसने कहा कि सर ऑल द टाइम तो नहीं, 2 साल पहले 3 साल पहले नहीं था, हो सके कल ना हो, आप तो मिल गए, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि यू हैव गॉट अस्थमा ओनली फॉर सम टाइम? उसने कहा यस सर। मैंने कहा लिख दिया। सो यू हैव गॉट, सो यू हैव गॉट अस्थमा फॉर सम टाइम। ओनली, ओनली को बड़ा कर लेना, साइन कर दोगे? उसने कहा हाँ जी ठीक है, साइन कर दिया। सो यू हैव गॉट अस्थमा ओनली फॉर सम टाइम। और यहां तक हंसी आने लगी कि हाँ सर, ओनली फॉर सम टाइम। अभी तक क्या थी, मैं अस्थमा हूं, अब क्या है, आई हैव गॉट अस्थमा ओनली फॉर सम टाइम। उसने कहा कई बार 6 महीने तक नहीं आता, अगर वैसे भी देखो तो कई बार महीने में 2 बार आ जाता है, पर आता वो 1 घंटे के लिए ही। एनीवे, अगला सवाल देखे क्या था, और यही सवाल बस आइडेंटिटी बदलता है। फिर मैंने कहा देन हु आर यू मोस्ट ऑफ द टाइम और रेस्ट ऑफ टाइम। कुछ देर के लिए आप अस्थमेटिक हैं, कुछ देर के लिए, कुछ सालों के लिए आप बावीज हैं, रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए आप कौन है? एंड शी सेड सर आई एम ए हेल्दी पर्सन। और यही वो आइडेंटिटी शिफ्ट थी। तो मैंने उससे कहा तो फिर मैं एक सेंटेंस लिख दूं? तो उसने कहा सर अस्थमा तो है ना अभी भी। मैंने कहा मैं लिख देता हूं ना, लिखो यहां पर, इसे आप बॉक्स में लिखो। आप सब लोग अपनी आइडेंटिटी अभी बदलेंगे जो भी आपने पकड़ रखी है। मैंने उससे कहा तो अब मैं आपके लिए एक स्टेटमेंट लिख दूं, अगर वो अच्छा लगेगा तो आप उसको चिपका लो अपने माइंड के ऊपर। सर क्या होगा? ओके, आई एम अ हेल्दी पर्सन most of the time, having a challenge or having a pattern or having a disease or having a challenge of asthma for some time. और ये है आपकी आइडेंटिटी का नया स्टेटमेंट। सो यू आर नॉट ओबीज, यू आर ए स्लिम पर्सन having a challenge of obesity for some time, for some years. You are not a smoker, you are a healthy person having a pattern, having a challenge, having a masala of taking cigarettes for some time. You are not a constipation, but you are a healthy person having some, challenge of constipation for some time. You are not a cancer patient. You are a healthy person having a challenge or having a pattern of suppressed immunity for some time. मेडिटेट करो, कल ठीक हो जाएगी सप्रेस्ड इम्यूनिटी, एक्टिव हो जाएगी, एक्टिव होकर रात रात में काम कर देगी। So you are a healthy person, so you are a rich person or you are a okay person having a challenge of not having right money right now. अगर अभी आपके पास पैसा नहीं है 2-4 साल से, लेकिन आप क्या कहते हैं, उस इशू को इतना बड़ा बना लेते हैं कि आप लॉ प्रोटेक्शन को खत्म कर देते हैं। चेंज योर आइडेंटिटी। आई एम ए हेल्दी पर्सन, आई एम ए ओके पर्सन, यहां जो भी लिखना है लिखो। तो हैविंग ए पैटर्न ऑफ, हैविंग ए चैलेंज ऑफ, यहां पर बदल दो
फॉर सम, इसे बदल दो बस फॉर सम टाइम लिखकर। लेकिन इतना आप एक बार लेकर चलो तो इसका माइंड कहेगा यार हाँ रेस्ट ऑफ द टाइम में तो मैं हेल्दी आदमी हूं। सो यू आर नॉट डिप्रेस्ड, you have got the pattern of depression and you have got the pattern of depression only for some time. You are not depressed when you are I mean कुछ और काम कर रहे हो। जब आप सांस ले रहे हो आप डिप्रेस नहीं हो उस समय। जब आप अपने नहा रहे हो तब डिप्रेस नहीं हो, तब आप बाथिंग बॉय हो। So you have got depression only for some time. Then who are you rest of the time? आप कहेंगे I am a healthy person. So you are a healthy person having a challenge of pattern of depression for some time. और वो तो सम टाइम तो सभी के साथ है। टाटा के लिए भी प्रॉब्लम है, मेरे लिए भी प्रॉब्लम, सबके लिए प्रॉब्लम है, तो इसको आइडेंटिटी में क्यों ला रहे हो? If you have got some garbage for some time, you are not the garbage. You are not your habit. Your habits are different from you. And this way, you change your identity. Now question arises with the belief system, how to change it. Let us start. थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूं, इसको आप चाहें तो इसका एक फोटो ले लें। यहां से शुरू होता है और ये मेरा नहीं है, ये चाइनीज साइकोलॉजी थी। जब उन्होंने अमेरिकन वॉर ऑफ सोल्जर्स को, वॉर ऑफ प्रिजनर्स को आइडेंटिटी उनकी चेंज करी थी और उन्हें अमेरिका से चाइनीज में बदला था। दैट वाज द फॉर्मूला। वो कैसे लागू किया था वो यहां पढ़ाने की जरूरत नहीं, बस था यही। सो इस आइडेंटिटी को अपनी बदलिए। जहां पर भी आप आई एम ने लगा दिया आपने। यू आर नॉट इररेस्पॉन्सिबल, यू हैव गोट अ पैटर्न ऑफ इररेस्पॉन्सिबिलिटी ओनली फॉर सम टाइम। जब आपने फोन नहीं उठाया, रेस्ट ऑफ द टाइम यू आर रेस्पॉन्सिबल। यू आर नॉट इडियट, you have got the pattern of not doing the right thing right at right time sometime. उसे idiot को भी तो बदल दो ना। तो मैंने उससे कहा कि you are having the pattern of asthmani, pattern of breathlessness. भाई देवी, मैं इसका आपको बताना चाहता हूं, उसी साल दीपावली पर जब उन्होंने मुझे घर पे गिफ्ट मंगाई तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, उस टाइम उन्होंने मास्क लगाया हुआ था 5 साल पहले। उसने शी रिमूव्ड इट इमीडिएटली और मैंने कहा कि नाउ एज ए हेल्दी पर्सन व्हाट वुड यू लाइक टू डू, एंड शी सेड आई वांट टू जॉइन जिम, एंड शी जॉइंड। और जब वो मुझे उन्होंने गिफ्ट देने की बात करी तो मैंने कहा कि भाई मैं तो इस टाइम मिल सकता हूँ, रात को लेट नहीं मैं अलाउ करूंगा, मैं थोड़ा आराम करूंगा। तो उन्होंने कहा सर तब मैं जिम में होती हूँ। मैंने कहा तुम तो जिम से डरती थी कि, तो उन्होंने कहा सर बदल तो गया सब कुछ। रिमेंबर, आइडेंटिटी बदलिए, आपकी सेल बदल जाएगी, आपकी जीन बदल जाएगी, आपका डीएनए बदल जाएगा। बिकॉज आइडेंटिटी इज द एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द माइंड। उसके नीचे वैल्यूज हैं, फिर बिलीफ है। अब बिलीफ को कैसे बदलें? हम लेंगे एक ब्रेक 10 मिनट का, और अब मैं फिर बिलीफ बदलूंगा, वैल्यू की हायरार्की तैयार करवाऊंगा, फिर एक छोटा सा और सिस्टम बताऊंगा इसमें, और लास्ट के 10 मिनट में मैं आपको इसका खूबसूरत सा अलाइनमेंट करवाऊंगा। अभी अलाइनमेंट नहीं, अभी तो बिखर रहे हैं, अभी तो पार्ट्स बिखरे हुए हैं। जब आपको मैं अलाइनमेंट कराऊंगा कि आपकी लाइफ का ये ट्रायंगल कैसे जा रहा है, पैसे का ट्रायंगल कहाँ जा रहा है, रिश्तों का कहाँ जा रहा है, सेहत का कहाँ जा रहा है, पूरी की पूरी लाइफ का कहाँ जा रहा है, और तब आप देखेंगे कि कैसे इसमें अलाइनमेंट होगा। अभी हमने आइडेंटिटी के ऊपर काम किया, अभी मैं वैल्यूज के ऊपर काम, बिलीफ के ऊपर काम करूंगा, लेकिन करूंगा 10 मिनट के बाद। टाइम चेक कर लें एंड बने रहिएगा।